चाइना की जालसाजी। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ चौंकाने वाला खुलासा। पेंगोंग झील पर बना रहा है पुल। फिर से किया एलएसी नियमों का उल्लंघन। पिछले 2 साल से लगातार वार्ताओं, इतने समझौते और लद्दाख में मुंह की खाने के बावजूद चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। हम ये बात यूं ही नहीं कह रहे, ये ताजा सैटेलाइट तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं। आप भी जरा गौर से देखिए इन तस्वीरों को। क्या कहती हैं तस्वीरें? जो तस्वीरें सामने आई हैं वो कोई आम सैटेलाइट तस्वीरें नहीं, बल्कि लद्दाख में चीन की साजिशों के काले करतूतों के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। पेंगोंग झील पर चीन एक पुल का अवैध निर्माण करने में जुटा है, जो 8 मीटर चौड़ा और 315 मीटर लंबा है। 16 जनवरी की सैटेलाइट तस्वीरों से पता चलता है कि पुल निर्माण में लगे चीनी मजदूर और इंजीनियर एक भारी क्रेन की मदद से कंक्रीट स्लैब और खंभों को जोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको बता दें कि पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक को साउथ बैंक से जोड़ने वाला ये ब्रिज उस क्षेत्र में बन रहा है जो 1958 से चाइना के कब्जे में है। महज 4 महीने में तैयार किया पुल। सैटेलाइट तस्वीरों और यूरोपियन स्पेस एजेंसी की तस्वीरों से मैच करने पर पता चल रहा है कि चाइना ने पिछले साल सितंबर में पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक से इस पुल के निर्माण का काम शुरू किया था। 4 महीने में ही ये पुल लगभग बनकर तैयार हो चुका है। साउथ बैंक की तरफ पुल का सिर्फ कुछ मीटर निर्माण कार्य ही बाकी बचा है, तो इस पुल के निर्माण के पीछे चीन की मंशा भी साफ जाहिर है। क्या हो सकती है इसके पीछे वजह? एक्सपर्ट्स मानते हैं कि पेंगोंग में चीन का ये पुल सितंबर 2020 में पेंगोंग झील के दक्षिणी तट में कैलाश की चोटी पर कब्जा करने के भारतीय सेना का आक्रामक कदम का सीधा जवाब है। कहते हैं कि उस समय चीनी सैन्य तैनाती को भारतीय सेना से काफी खतरा महसूस हो रहा था, जिसके कारण उन्हें अन्य स्थानों से सैनिकों को वापस लाकर झील के आसपास के इलाके में तैनात करने पर मजबूर होना पड़ा था। कुछ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि इन हाई रेजोल्यूशन तस्वीरों को देखकर कहा जा सकता है कि पेंगोंग लेक पर चीन का नया पुल उस क्षेत्र में चीनी सेना को बेहतर लॉजिस्टिक्स उपलब्ध कराएगा और चीन को झील के किसी भी किनारे से सैनिकों को जल्द जुटाने की क्षमता देगा। नॉर्थ बैंक के सैनिकों को अब अपने बेस तक पहुंचने के लिए पेंगोंग झील के आसपास लगभग 200 किलोमीटर ड्राइव करने की आवश्यकता नहीं होगी। ये सफर अब करीब 150 किलोमीटर कम हो जाएगा। भारत की प्रतिक्रिया। भारत सरकार मानती है कि चीन का ये पुल लद्दाख में एलएसी पर भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जवाब है, जिसके जरिए चीन ने एक बार फिर एलएसी पर अतिक्रमण का प्लान तैयार किया है। लद्दाख में गतिरोध के बाद जब से चीजें सामान्य होनी शुरू हुई हैं, तभी से चाइना नई साजिशें रचने में जुटा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, भारत ने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए बजट में काफी वृद्धि की है और पहले से कहीं अधिक सड़कों और पुलों का काम पूरा किया है। इसे 2020 में भारत के साथ हुए तनाव के दौरान भारतीय सेना की तैयारियों और स्ट्रेटेजिक लोकेशन के तोड़ के रूप में देखा जा रहा है। ये कोई पहली बार नहीं जब चीन ने एलएसी पर अवैध निर्माण किया है। गलवान से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक चीन की चालबाजियों के सैटेलाइट सबूत सामने आते ही रहते हैं। तस्वीरें कुछ और भी कहती हैं क्या? बता दें कि अमेरिका के एक पत्रकार ने कुछ तस्वीरें जारी की थीं, जिसमें पेंगोंग झील के नॉर्थ बैंक पर चाइना के हेलीपैड और बंकर दिखाई दे रहे थे। चीन ने लद्दाख में एलएसी पर न सिर्फ अपने एयरबेस अपग्रेड किए हैं, बल्कि हाईवे को चौड़ा करने और एयर स्ट्रिप बनाने का काम भी शुरू कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक अक्साई चीन इलाके में चीन एलएसी पर ज्यादा तेजी से पहुंचने के लिए हाईवे बना रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने ये सालों पहले ही बना लिए थे। इसके अलावा ऐसी भी खबरें हैं कि चीन ने पूर्वी लद्दाख में एलएसी के पास मिसाइल और रॉकेट रेजिमेंट की तैनाती भी कर दी है। इससे पहले भी नवंबर 2021 में अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया गया था कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में बड़ा सा गांव बसा लिया है। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी समेत कई अन्य पार्टियों और नेताओं ने इस मुद्दे पर ट्वीट करके पीएम मोदी को घेरा है और राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर उन्हें सवालों के कटघरे में शामिल किया है। वैसे इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हम जानना चाहेंगे। नीचे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके बताना ना भूलें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।